हेलो। तो आज हम लोग सी प्लस प्लस में कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कोडिंग हम लोग आज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आगे कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम लोग उसको कैसे कोडिंग में लाएं, कैसे कोडिंग करें, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स या जो भी बोले अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, तो जो 0 से 9 तक तो ये डिजिट्स हैं। ओके, लेकिन जो 10 से 15 तक होता है, 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, हेक्साडेसिमल में 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, ई को 14 से और एफ को 15 से। ओके, तो और कंप्यूटर क्या होता है, आस्की, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ठीक है, ये आस्की जो कंप्यूटर को जो नंबर सिस्टम फॉलो करता है, किसका फॉलो करता है, आस्की, ASCII। ओके, तो आस्की के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, जो पूरा अल्फ़ाबेट्स है, जैसे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A B C D E आप वैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आस्की में क्या होता है, हम लोग A को रिप्रेजेंट करते हैं 48 से, B को रिप्रेजेंट करते हैं 49 से, सिमिलरली इसको C को 50 से, D को 51 से, E को 52 से, F को 53 से, ऐसे कंटिन्यू जाता रहेगा Z तक। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। ए को रिप्रेजेंट करते हैं 65 से, बी को 66, सी को 67 से, डी को 68 से, ई को 69 और एफ को 70 से। ओके, सिमिलरली जो डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 48 से, 1 को 49 से, 2 को 50 से, 3 को 51 से, 4 को 52 से, 5 को 53 से। सिमिलरली ये होता है 54 55 56 57। ओके, तो इसी के मद्देनज़र हम लोग देखते हैं, हम लोग कोडिंग करें। ठीक है, तो हम लोग का जो कोडिंग किया है, जो हेक्साडेसिमल नंबर को है, जो हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर पे। हेक्साडेसिमल जो नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर।
तो हम आपको मैं को सैम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हेक्साडेसिमल में कोई नंबर 12 है, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को हम लोग इंटू करेंगे 16 to power 0 प्लस 16 to power 5। इसका टोटल कितना आएगा? जब 2 को इंटू करेंगे 16 to power 0 और 1 को इंटू करेंगे 16 to power 1। तो 16 to power 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो गया। ये कितना 16 पावर 1 कितना होगा? तो 16 ही होगा। ये 16 हुआ, यहाँ से 2 हुआ तो 18। तो 12 को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 18 लिखेंगे। ओके, सिमिलरली और एग्जांपल, मान लीजिए कोई नंबर है 1 ए है और 7, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे? तो फिर से और एक बार 7 को हम लोग इंटू करेंगे 16 पावर 0 से, ए को इंटू करेंगे 16 पावर 1 से, और 1 को इंटू करेंगे 16 पावर 2 से। तो डेसिमल नंबर में कितना होगा? तो 7 को इंटू करेंगे, किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 हो तो कितना होता है? 1 होता है। तो 16 पावर 0 1 हो गया, और 16 पावर 1 क्या 16 ही होगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? हम लोग 10 को ए बोलते हैं, लेकिन हम सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को ए बोलते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम ए को 10 ही बोलते हैं। तो इसको क्या होगा? हम लोग वैल्यू दे देते हैं ए इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 16, ठीक है। अब ये 1 ही रहेगा। 16 पावर 16 क्या होता है? 256 होता है। यदि 1 से इंटू होगा तो कितना होगा? ये 256, यहाँ से हो गया 160, यहाँ से 7, ओके। तो कितना हो गया? 13, 11, 12, 423। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। ओके, तो ठीक है, चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड IO स्ट्रीम, ओके। ये क्या है? ये हेडर फाइल है जो C++ में जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। इंक्लूड math.h, तो C++ में जो मैथ्स के जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है प्रोग्राम में। जैसे हो गया पावर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इस हेडर फाइल को यूटिलाइज किया जाता है। इंक्लूड C स्ट्रिंग, ओके। तो वेरिएबल क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं, सिमिलरली कैर होते हैं, कैरेक्टर वाले होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग वेरिएबल को जनरेट करने के लिए और यूज़ करने के लिए हमें इस हेडर फाइल इंक्लूड C स्ट्रिंग को इंक्लूड और इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। इंट मैन, ये आपका मेन फंक्शन है। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। यहाँ से बॉडी से स्टार्ट होता है। या हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो के, इसीलिए इस हम ये C स्ट्रिंग हेडर फाइल का इन्वॉल्व किया था हमने। तो के ये डेटा टाइप है और हेक्सा वेरिएबल का नेम है। इसकी लिमिट कितनी है? 100 है। मतलब क्या हो सकता है? अधिक से अधिक इसमें 100 कैरेक्टर हो सकता है। मान लीजिए रोशन नाम है, तो रोशन नाम में कितने कैरेक्टर है? ROSHAN 6 कैरेक्टर है। तो रोशन हम यहाँ लिख सकते हैं। तो कोई भी नाम हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उसमें टोटल आपका 100 से नीचे का कैरेक्टर हो, तो इस वेरिएबल में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ओके।
फिर अब ये वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप, इंट आई जे len सम। ओके, तो 4 वेरिएबल ले रहे हैं, आई जे लेन एंड सम। ओके, ये इंटीजर टाइप का है। और इसको यहाँ से हम 3 वेरिएबल को यहाँ से इनिशिएशन कर देते हैं, आई इक्वल टू जे इक्वल टू लेन इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक हम अभी फंक्शन यूज करते हैं len इक्वल टू strlen अंडर ब्रैकेट, ये हेक्सा इसके अंदर रखते हैं। तो ये क्या काम करता है, मान लीजिए मैं कोई डाटा लेता हूँ जो कैरेक्टर टाइप का है, मान लीजिए यहाँ पर रोशन है, तो इसमें कैरेक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लेंथ बोला जाता है, कितना लेंथ होगा, यहाँ 6 है, तो ये कितना देगा आपको, 6 लेंथ है, मतलब ये 6 बताएगा। ओके, तो मान लीजिए मैं एंट्री करता हूँ रोशन, तब ये बताता है। ठीक है ना, ओके ओके ओके, मैंने गलती कर दिया, गलती भी, ये पहले आप एंट्री कर लेते तो अच्छा होता, तो पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो ये तो समझ गए फंक्शन क्या है, इसको भी मिटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट फंक्शन एंड आउटपुट ऑपरेटर इंटर एंड हेक्सा डेसिमल नंबर बैकस्लैश m, ये आपको लाइन चेंज करने के लिए सेमीकोलन। ठीक है, ये जानते हैं आप, तो सी इन जो फंक्शन है इनपुट ऑपरेशन के लिए, ये आपका इनपुट ऑपरेटर है। इसमें हम लोग हेक्सा, ये जो वेरिएबल हम कैरेक्टर टाइप डेटा को एंट्री करने के लिए इस वेरिएबल को लिए थे, ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं जो हमने लिया था लास्ट में, len इक्वल टू strlen, ये मैं आपको बता दिया था क्या काम करेगा। ओके, अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट करते हैं। फोर इक्वल टू I इक्वल टू len माइनस 1 सेमीकोलन, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, ये क्यों मैंने लिया, जैसे हम लोग तो मैक्सिमम अभी तक आप देखें प्रोग्राम में, मैं जो लास्ट प्रोग्राम किया था जब फॉर लूप का यूज़ किया था मैंने, तो 0 से मैं स्टार्ट किया था। लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या होता है, आपका यूनिट डिजिट स्टार्ट होता है, तो वो आपको लेफ़्ट साइड में होता है, तो उस वहाँ से स्टार्ट करने के लिए इसको मैंने ये किया, आई इक्वल टू लेंथ माइनस 1। वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं आपका ये जब ड्राई रन करूँगा, तो मैं इसका बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, अब क्या है, इफ स्टेटमेंट हेक्सा आई, जो इंडिसेस आई में जो हेक्सा का कैरेक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेक्सा आई लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या होगा, सम इक्वल टू, जो सम मैंने जो इनिशिएशन स्टार्ट किया था, सम वेरिएबल मैंने लिया था ना, और सॉरी मैंने सम को यहाँ इनिशिएशन स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, आप यहाँ नीचे में लिख लीजिएगा, इसके इस लाइन के नीचे में इंट सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ओके, तो सम इक्वल टू
सम प्लस ये क्या हो गया, एक्सा आई माइनस 48। ये क्यों लिखा हूँ मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। मल्टीप्लाई पावर 16 बेस रहेगा, उसका पावर जी रहेगा। ओके, जो मैथ डॉट एच में हेडर जो फाइल लिया था तो उसका फंक्शन यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं पावर का। यदि मैथ डॉट एच नहीं लिया रहता तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो सही है, एल्स एक्सा आई ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ ए है एंड एक्सा आई लेस देन इक्वल टू एफ है। तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्सा आई माइनस 55 मल्टीप्लाई पावर 16 बेस में रहेगा, पावर जे रहेगा। ओके, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ये आपका एल्स का कंडीशन हो गया। इससे पहले आपका ये बॉडी यहाँ से एल्स का बॉडी यहाँ क्लोज हो गया, या इफ का बॉडी क्लोज हो गया, अब फॉर लूप का बॉडी ये हम क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, जो आउटपुट डेसिमल नंबर सॉरी इक्वल टू सम, ठीक है, रिटर्न 0। ये हो गया आपका जो मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का आता है, तो रिटर्न मैंने 0 कर दिया। 0 इंटीजर मैं आपको बता दिया, तो 0 की जगह और भी कुछ लिख सकता था इंटीजर टाइप का, जैसे 7 8 कुछ भी आप लिख सकते। बॉडी क्लोज। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ड्राई रन इसका। सपोज दैट आप यहाँ ले लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पर एंट्री कर लिया यहाँ करेक्टर में, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर में है मैं ले लेता हूँ 1 A एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से एंट्री कर लिया 1 A 3, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। जब मैं इसके थ्रू से जब जाएगा जो फंक्शन ये है, तो ये कितना बताएगा, स्ट्रिंग लेंथ 3 बताएगा, क्योंकि यहाँ 3 कैरेक्टर्स हैं। ओके, ठीक है, अब फॉर लूप में हम आते हैं, तो आई इक्वल टू लेंथ माइनस 1। तो यहाँ कितना था, लेंथ का वैल्यू कितना था, 3 था। ठीक है, और एक अपनी चीज़ जान लीजिएगा, ये इंडिसेस 0 में है, ये इंडिसेस 1 में है, ये इंडिसेस 2 में है। जो हम लोग ये कर रहे हैं ना हेक्सा, ये इंडिसेस, ये आपका आई है ना, तो कौन सा है मान लीजिए, सपोज यहाँ आई का वैल्यू यहाँ 0 रहता तो 0 इंडिसेस में 1 है, 1 इंडिसेस में ए है एंड 2 इंडिसेस में 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, आपको अभी दिखाया था मैंने, एक जो एग्जांपल बताया था, तो कहाँ से 16 टू पावर 0 स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और 1 यहाँ से होता है, फिर 16 पावर स्क्वायर होता है। इसीलिए आई इक्वल टू लेंथ माइनस 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि वैल्यू तो आपका 3 था लेंथ का,
तो यहाँ जब माइनस होगा तो 2 से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आई का वैल्यू यहाँ पर जब 2 होगा तो हेक्सा आई में क्या है, इस कंडीशन में जाएगा। हेक्सा आई में 2 में क्या है आपका 3 है, तो हेक्सा आई ग्रेटर देन 0 और हेक्सा आई लेस देन -9, तो इसके बीच में आ रहा है 3, तो कंडीशन तो सही हो गया। तो सम क्या हम लोग माने थे, सम 0 माने थे, जब स्टार्टिंग में था लोग 0 माने थे ना, ये आपका है सम तो 0 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है। अब क्या हेक्सा आई में कितना है 3 है, ठीक है। लेकिन हेक्सा आई में 3 जब आस्की कोड के हिसाब से हम लोग कितना लिखते हैं, एक हम लोग 48 लिखते थे, तो डेफिनेटली हम लोग 1 को हम लोग 48 लिखते थे, तो डेफिनेटली हम लोग 2 को 50 लिखेंगे। जो आपका कंप्यूटर हो तो आस्की कोड फॉलो करता है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का वैल्यू 50 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ 48 माइनस कर दें तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 इंटू ये क्या आपका बेस हो गया, ये आपका जे। तो जे हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, पहले 0 से स्टार्ट किए थे, ये वाला इस जगह पे ये जे है, ये 0, तो 16 ये आपका बेस है, ये इसका पावर है, तो 16 पावर 0, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये जो किसी का भी पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 तो 2, तो इस सम में अभी कितना आ जाएगा 2। अब ये जो टोटल है यहाँ सम में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ को मैं मिटा देता हूँ जो मैं रफ में किया था, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। अब ये हो गया, इतना तक कर पाऊँगा जे प्लस प्लस, तो जे 0 था, अब जे प्लस प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तब इस बॉडी से हम निकल जाते हैं, फिर से क्या फॉर लूप में जाते हैं, आई माइनस माइनस, तो आई कितना था 2 था, अब कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 में क्या है, 1 इंडिसेस में ए है, तो ए का कितना वैल्यू होगा आस्की कोड के अकॉर्डिंग 65 होता है, ओके। तो फॉर लूप आपका 2 हो गया, तो 2 ग्रेटर देन 0 सही है। तो फिर से आपका फॉर लूप का जो बॉडी का कोडिंग एग्जीक्यूशन होगा, तो ये तो इसके अंदर नहीं आता, हेक्सा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हेक्सा आई लेस देन 9, इसका इसमें तो नहीं आएगा, तो ये बॉडी ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो इसका कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स कंडीशन में आते हैं हेक्सा आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड हेक्सा आई लेस देन इक्वल टू एफ। तो ए तो आता है इसमें, ये आएगा, तो इसका क्या है, इसका एग्जीक्यूशन होगा, जो इसका बॉडी का कोडिंग है एग्जीक्यूशन। तो सम का वैल्यू कितना था 2 था लास्ट टाइम, तो यहाँ तो 2 ये एक्सेस हो गया होगा, ठीक है। ऑलरेडी जो था 2, ठीक है। अब क्या हेक्सा आई, तो हेक्सा आई तो सेकेंड इंडेक्स में क्या था ए था, तो ए का कितना वैल्यू है 65, तो 65 माइनस 55 कितना होगा 10 होगा। और हेक्सा डेसिमल डेसिमल में हम लोग 10 ये ए को कितना लिखते हैं 10 लिखते हैं ना, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 10 इंटू 16 पावर ये जे प्लस प्लस हुआ था, तो कितना हो गया था 1 हो गया था, तो 1 यहाँ आ गया, इधर 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 16 कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा +2 162, ठीक है ना। तो अभी कितना हो गया सम का वैल्यू 162, फिर से मिटा लीजिए जितने का आपको है, ओके। तो फिर से क्या हो गया जे प्लस प्लस, तो अब जे का वैल्यू कितना आ गया 2, ये लास्ट टाइम का था, इसको हटा दिया, ठीक है। फिर से क्या होगा आपका फॉर लूप में आ जाएंगे आई माइनस माइनस, तो अब आपका कितना आ जाएगा इंडिसेस 0,
लास्ट में 1 था, 0 आ गया, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सही है। तो इसमें क्या जीरो इंडिसेस में क्या है, 1 है, तो इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा 0 और 9 के बीच में। तो सम का वैल्यू कितना था, 162 था ना लास्ट टाइम में, जे का वैल्यू कितना था, 2 था, तो यहाँ पे कितना है 162। तो हेक्सा आई, तो 1 का कितना होता है, 1 का आस्की कोड में कितना होता है, 49 होता है, तो 49 माइनस 48 कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया, जे का वैल्यू कितना था लास्ट टाइम में, 2 था, तो 16, यहाँ से आपका 1 पूरा आया रिजल्ट, और यहाँ से पावर वाला जो है 16 बेस है, और आपका पावर कितना है, जे है, जे कितना वैल्यू 2 है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 256। अब इसको ऐड कर देना 256 और 162 को, तो कितना होगा, 400 आ गया, 400, तो 418। तो ये जो हमारा नंबर है 1A3 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इससे लिखेंगे 418 डेसिमल नंबर सिस्टम में, ओके। तो यही था। तो अब इसको वन मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जो हमने लिखा है। प्रोग्राम रन करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार, रन कोड। कहीं सिंटेक्स एरर आ रहा है, ओके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ सही है, ओके ठीक है। अब हेक्साडेसिमल नंबर मान लीजिए मैं 12 लेता हूँ, सॉरी ये तो आना चाहिए था आपका 18। तो मुझको लगता है कहीं सिंटेक्स एरर है, लेकिन आपका लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। कभी फिर से मुझे मौका मिला तो मैं ये जो आपका ये कोडिंग है फिर से मैं आपको रन करके दिखा दूँगा। ये आपका हिसाब से ये जो होता है 12 का कितना आता मैं आपको यही दिखा देता हूँ ड्राई रन करके। जस्ट 1 मिनट, ये 12 है, ये 12 है। तो यदि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में करेंगे तो क्या होगा, 16 पावर 0, 16 पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 18 ये होता। लेकिन आपका वहाँ में 2 दिखा रहा था, कहीं से आपका सिंटेक्स एरर हुआ होगा, कुछ मैंने रूल्स को कुछ ये किया होगा, मतलब ये तो क्या होगा, इसीलिए वहाँ पर एरर दिखा रहा है। आपका रन प्रोग्राम तो रन हो रहा है लेकिन कुछ एरर है उसमें, वो रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ओके। तो थैंक यू। यदि आपको यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक यू। साइन अप फॉर टुडे, बाय बाय।